नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्टतत्त्वार्थं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणेश मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्न परम। आचार्य कुंद जी विरचित पंचाशीकाय ग्रंथ टीकाकार अमृतचंद स्वामी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, सहजानंद आनंद सहज है, आनंदित रहना सहज है। आत्मा का एक सुख नाम का गुण है। वह सुख नाम का गुण भी अनादि अनंत है और आत्मा को आनंदित रहने के लिए पर्याप्त नैतिकी को तो कुछ भी नहीं चाहिए। सोचो, सिद्धालय में सिद्ध भगवान कैसे आनंदित रहते, अपने स्वरूप को अनुभवते हुए पर से उदासीन रहते हुए सहज आनंद है। ये सब आडंबर दुख के लिए है, सुख के लिए नहीं चाहिए। दुखी होने के लिए परिग्रह चाहिए, दुखी होने के लिए विषय चाहिए, दुखी होने के लिए शौक श्रृंगार चाहिए। जो कुछ भी हो, ये सब दुख के कारण है, सुख के उपाय नहीं। आत्मा सहज तत्व है और 2 दिन चर्चा चली थी अपनी। आत्मा का आनंद, ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता जो कुछ भी है सब सहज है। सहज का एक अर्थ ये भी होता है सहज, इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सहभावी। अनुज, अग्रज ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अग्रज माने पहले जन्मा, अनुज बाद में जन्मा, तो फिर सहज होना चाहिए। इसको आप जुड़वा कह देते हो। आत्मा को जानने के बाद कितने समय बाद सुखी होगा कि तत्काल? आत्मा को जानने से पहले कितने समय पहले सुखी हो जाएगा कि कभी नहीं? सम्यक साथे ज्ञान हो, ज्ञान साथे सुख हो, सुख साथे प्रभुता हो, साथ साथ में है। आत्मा में सुख गुण नाम का गुण जो है वह अनादि अनंत है, सहज है। सहज का मतलब जब से आत्मा है तब से उसमें सुख है। ऐसा नहीं कि पहले दुख था बाद में सुख हो गया। और आत्मा को जानते हुए सुखी होना सहज है, सरल है।
सहजता से कोई बात को स्वीकार करना सीखो, फिर आनंद मालूम पड़ेगा। तो लौकिक में भी, स्थूलपने में, ये हमारा कृत्रिम जीवन, बनावटी, कल 3 शब्द कहे थे, बनावट, दिखावट, सजावट, बस इसी में लगा दिया। अपने सहज तत्व को सहजपने पहुंचानो। कैसे देखें, कैसे देखें, कैसे कैसे करते रहोगे? अरे जैसे भगवान देख रहे हैं वैसे ही देखो भाई, और कोई विधि नहीं है देखने की। बोलो, अरे बोलो इसको, कैसे देखें? अंतर्मुख उपयोग से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, स्वानुभव से, कैसे देखें? कोई आंखों से थोड़ी दिखेगा, कानों से सुनाई थोड़ी देगा, दिव्या से थोड़ी चखा जाएगा। कैसे देखें? अरे भगवान कैसे दिख रही बताओ? अंतर्मुखी उपयोग से। बहिर्मुखी उपयोग से नहीं दिखाई देगा। ये दीवार हमको नहीं दिखाई दे रही, क्यों? निगाह कमजोर है। आप हंस रहे हो, निगाह कमजोर है। अरे विमुख है, कभी नहीं दिखाई देगी। आत्मा हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारा ज्ञान कम है। ज्ञान विमुख है, विपरीत है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रवर्त रहा है। कैसे देखें? अंतर्मुखी उपयोग से। और कुछ सूरा शब्द लगाओ एक आध। सर्वथा अंतर्मुखी, पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से। अरे लोक में भी कोई सूक्ष्म चीज देखते तो उसको ऐसे बंद कर दे, सर्वथा, बाहर बिल्कुल नहीं दिखाई दे। बाहर भी देखते रहे, भीतर भी हम देख लें। विषय कथाओं का एक कल्पित आनंद भी भोगते रहें और आत्मा के आनंद को भी प्राप्त कर लें, असंभव। राग की पूर्ति में भी उलझे रहे और राग का भाव भी हो जाए, असंभव। इंद्र आदिकों के सुखों की और भगवंतों के सुखों की जाति अलग है, क्वालिटी अलग है। इंद्रों का जो इंद्रिय सुख है वह आकुलतामय है, और इन भगवंतों का अतीन्द्रिय सुख है, संतों का अतीन्द्रिय सुख है, ज्ञानियों का अतीन्द्रिय सुख है, वह निराकुल है। एक दृष्टांत दिया था पहले, जैसे सिर में दर्द हो रहा है और एक दवा खाई और दर्द कम हुआ, और एक दर्द ही नहीं हो रहा, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक तो दवा खाने पर दर्द कम हो गया, क्यों भैया अब कैसा है, क्या अब ठीक है? तो अब तो ठीक। और एक दर्द ही नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति होना, एक इच्छा ही नहीं होना। इस अंतर को समझो। इस अंतर को समझे बिना बाहर में उपयोग भ्रमता रहेगा, अंतर्मुखी नहीं होगा। अरे भैया अंतर्मुखी नहीं, सर्वथा अंतर्मुखी, हर प्रकार से। थोड़ा भी बहिर्मुखी रहेगा, माने पर्याय की भी चिंता रहेगी तो तुझे स्वभाव नहीं दिखेगा। केले के छिलकों का भी मोह रहेगा तो केला नहीं खा पाएगा, केले का स्वाद नहीं आएगा। तो केले का छिलका तो है और काऊ को थोड़ी, केले का ही तो है।
अरे केले का तो क्या है, तो छिलका। अरे मूल केले का नहीं है, केले का छिलका केला नहीं है। आत्मा संबंधी विकल्प हो, छायक भाव प्रकट करने के विकल्प हो, तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, छायक भाव की प्रकटता नहीं होगी। क्या पढ़ते हो स्वरूप संबोधन में? अरे मोक्ष की चिंता भी मोक्ष में बाधक है, मोक्ष की चाह भी मोक्ष में बाधक है। इसलिए तू सर्वथा निर्वांछक हो। मोक्ष निर्वांछक को होता है, और मोक्ष मार्ग भी विषयों के वांछक को नहीं होता। सर्वथा अंतर्मुखी। उस छिलका ने भले उसकी सुरक्षा की है, केले को तुम तक पहुंचाया है वहां से, पेड़ से। उस केले के छिलके ने भले केले को तुम तक पहुंचाया है, केले ने उसकी सुरक्षा की है, लेकिन तो भी जब अगर उसे केला खाना है तो छिलका तो अलग करना। भले शरीर माध्यम खल धर्म साधनम कहा गया है, वज्र विषव संगनन पूर्वक ही मोक्ष होता है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन तो भी मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं होगा यदि हम शरीर को भिन्न अनुभव नहीं करें। शरीर नहीं, शरीर के विकल्प बाधक हैं। आत्मा के भी विकल्प आत्मा की प्राप्ति में बाधक है। मोक्ष के विकल्प भी मोक्ष में बाधक हैं। आपको एक 3 वाक्य बोले थे, देखो भाई, विषयों की वांछा पाप है, ठीक है ना, और विषयों के वांछा पाप है, और विषयों की वांछा कैसे छूटे, ये वांछा पुण्य, ठीक है ना। अब धर्म कैसे होगा ये बता। धर्म वांछा में नहीं है और वांछा धर्म में नहीं, धर्म में वांछा नहीं, वांछा में धर्म नहीं। अरे धर्म की वांछा से भी पुण्य होगा। हमें तो एक वीतरागता चाहिए, हमें तो एक आत्मा चाहिए, कि नहीं मिलेगा। जो अपने पैसा में, वैभव में, भोग में मगन है, पद प्रतिष्ठा में मगन है, ठा रहा है, मौन होकर के ही अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान बैठा। हम देखो बोले तो नहीं बोले तो तुमने अपना पाप किया, हम क्या करें, अपने अहंकार में पड़े रहे। देखो हमने तुमसे जय जनता नहीं करी, देखो नहीं करी तो हमारा क्या बिगड़ा। हम ये कह रहे जो वैभव में, भोगों में मगन है, शरीर में मगन है, उसे तो पाप होता ही है, उसे तो धर्म नहीं होगा। लेकिन धर्म की वांछा से भी धर्म नहीं होगा। विषयों की वांछा पाप और पुण्य की वांछा पाप, धर्म की वांछा पुण्य और धर्म निर्वांछक। पुण्य की वांछा पुण्य, धर्म की वांछा पुण्य, पुण्य की वांछा पाप। थोड़ा मीठा लिया या थोड़ी मिश्री लिया, बात तो एक ही है। अरे पुण्य की वांछा माने पुण्य के फल की वांछा, भोगों की वांछा, और क्या वांछा। पुण्य से जो तुम चाहते हो ऐसे इष्ट संयोग सामग्री मिल जाती है, पाप से जो तुम चाहते हो ऐसी अनिष्ट नहीं चाहते, वो अनिष्ट सामग्री सामने आ जाती है, लेकिन मिलेगी तो सामग्री।
पाप के उदय से नारकी का दुर्गंध शरीर मिला, पुण्य के उदय से देवों का सुगंधित शरीर मिल गया। लेकिन मिला तो शरीर, शरीर तो नहीं मिला। धर्म में वांछा नहीं है, वांछा में धर्म नहीं है, इस बात को समझो भाई। नहीं दिखेगा। नियम सार जी में आचार्य भगवान ने कहा, मुनराज ने टीका में लिखा, 4 भावों के अगोचर। ये पंचम भाव, व्यायक भाव, 4 भावों के अगोचर। ये भगवान 4 भावों के अगोचर, छायक भाव में आत्मा नहीं दिखता। अरे छायक भाव में तो आत्मा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, लेकिन छायक भाव के लक्ष्य से आत्मा नहीं दिखता। समझ में आया कि नहीं आया? औपसमिक भाव में आत्मा नहीं दिखता, आत्मा तो दिखता ही है, लेकिन औपसमिक भाव के लक्ष्य से आत्मा नहीं दिखता। सम्यक ज्ञान आदि के छायोपसमिक भाव हैं, इनमें आत्मा नहीं दिखता। अरे कोप ज्ञान में न दिखे आत्मा, लेकिन ये सम्यक ज्ञान में तो आत्मा दिखेगा कि हाँ, परंतु सम्यक ज्ञान की चिंता से, सम्यक ज्ञान के लक्ष्य से आत्मा नहीं दिखता। कोई दृष्टांत याद है? दृष्टांतों से विषय सरल हो जाता है और कोई बात नहीं। दृष्टांत भी भूल जाओगे तो विषय तो भूल ही जाओगे। एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री से, पति से, पत्नी से कुछ कहा, अब वो बैठी उदास, बोल ही नहीं रही, देखा ही नहीं रही। बात क्या है? अरे तुम्हें बात की बड़ी, हमारे तो लड़का नहीं है। भगवान ऐसी लड़का हो जाएगा। पति से विमुख होने वाली स्त्री को लड़का नहीं होगा, और अगर हो जाए तो सील को दोष लगेगा। ध्यान रखना, पति से विमुख रहने वाली स्त्री को लड़का हो सकता है, तो आत्मा से विमुख होने वाले को छाय भाव कैसे होता है? बताओ कैसे होता है? अनुभूति कैसे होती? हमें तो स्वानुभव नहीं है, तुम्हें अपनी पड़ी है आत्मा आत्मा आत्मा। अरे तो हम इसीलिए कह रहे स्वानुभव के लिए आत्मा को पहचान। आत्मा का वेद वेदक भाव से आस्वादन, उसी का नाम तो अनुभूति। और क्या अनुभूति? भावांतरों के अगोचर, क्या मतलब? भावांतरों में वह गोचर हो रहा है, छायक भाव में, औदैहिक भाव में नहीं दिखेगा आत्मा। लेकिन औपसमिक भाव, छायोपसमिक ज्ञान, मोक्ष मार्ग का छायोपसमिक भाव। छायोपसमिक भाव 2 प्रकार का है। को मति ज्ञान भी छायोपसमिक भाव है और मति ज्ञान भी सामूहिक। को श्रुत ज्ञान, को अवधि ज्ञान भी छायोपसमिक भाव है, और श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी छायोपसमिक भाव। छायोपसमिक सम्यक, छायोपसमिक चारित्र पढ़े हैं कि नहीं? मोक्ष, छायोपसमिक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये मोक्ष मार्ग में को होते हैं, ज्ञानी को होते हैं। अज्ञानी को क्या होगा? को मति, को श्रुत, को अवधि ज्ञान ज्यादा से ज्यादा। चारित्र नहीं होगा, असंयम होगा उसको। सम्यक तो नहीं होगा, उसको मिथ्यात्व होगा। अब आप विचार करना, तो इन भावों में आत्मा तो दिखाई दे, और छायक भाव में आत्मा नहीं दिखाई दे तो क्या दिखाई दे? सकल जे ज्ञायक तदप निजानंद रसली। अब बताओ क्या? तुम कहते आत्मा नहीं दिखाई दे, हम कहते आत्मा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो छायक भाव में आत्मा दिखाई देता है,
परंतु वह छायक भाव के अगोचर क्यों कहा? तुझे छायक भाव की चिंता रहेगी, छायक भाव का लक्ष्य रहेगा तो तुझे ज्ञायक भाव नहीं दिखेगा। छायक भाव कैसे हो, छायक भाव कैसे हो? अरे ज्ञायक भाव में मग्न होने से छायक भाव हो जाता है। ज्ञायक भाव बिना छायक भाव कहां से आएगा? मिश्री मीठा बिना मिठास, जीव बिना ज्ञान। अरे गुरु से ज्ञान होता है, इसका भी अर्थ यही समझना, गुरु के द्वारा बताए गए शुद्धात्मा के ज्ञान होता है। गुरु से ज्ञान होता है, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे काम आएगा, बिल्कुल नहीं। भगवान पंच परमेष्ठियों के दर्शन से शांति होती है, इसका अर्थ भी यही है ना, पंच परमेष्ठी भगवंतों द्वारा बताए गए शुद्धात्मा के दर्शन से शांति। कल ये पूछ रहे पावन मेरे नैन भये तब दर्शन, इसमें परमार्थ क्या होगा? ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार में परमार्थ नहीं है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझा जाता है, परमार्थ के लिए व्यवहार है। क्या कहा? व्यवहार परमार्थ नहीं है, व्यवहार में परमार्थ नहीं है। व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं होगा, व्यवहार परमार्थ के लिए है। इसका अर्थ फिर क्या होगा? जब व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं होगा तो व्यवहार के विकल्प भी छूटेंगे, तब परमार्थ। जो सुतो व्यवहारे सो जगज अपनो कर। लेकिन ही लगाना नहीं, भी लगाना। जो व्यवहार में भी सोता है वह परमार्थ में जागता है, जो बाहर में जागता है उसकी बात नहीं है, व्यवहार में सो रहा है। दर्शन पूजन स्वाध्याय का ठिकाना नहीं और पैसा कमाने में लगा है, पद प्रतिष्ठा भोगों में लगा है, उसकी बात नहीं है, वो तो पात्र ही नहीं है। उस पर तो आरोपण भी नहीं आएगा, उपचार भी नहीं आएगा, पाप क्या करोगे तुम उसका? यहां तो ये कह रहे व्यवहार परमार्थ नहीं, व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं हो जाएगा। कहीं पश्चिम की ओर चलते चलते पूरब में पहुंच जाएंगे, सोचो। क्यों? एक सूत्र पड़ा होगा, पराश्रितो व्यवहार है। अब पर की ओर देखते देखते पर के आश्रय से परमार्थ कहां से हो जाएगा, ये बता। पराश्रितो व्यवहार। अब पर की ओर ही देखें, पर का आश्रय बना रहे और स्व का आश्रय भी हो जाए। हम बाहर भी घूमे और घर में भी रह रहे। अरे घर में रहने के लिए घर में रहते हुए भी ये सोचना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, बाहर में कुछ नहीं है, बेकार है बात। अपन घर में बैठे और घर में ही रहना है, अब क्या करना है? ये सोचना पड़ेगा बाहर कुछ नहीं। चलो जरा घूमे आते, घूम के आए आए, आओगे कहाँ? आओगे कहाँ? जे बताओ, जहां आना है फिर जाओ ही क्या को? काय के लिए घूमे? आप क्या करो? भवन में जीवर घूम चुका, क्या मिला? पंच परावर्तन करते हुए क्या मिला? कहां तक घूमे आओगे बताना? क्या मिलेगा? अरे बोलते क्यों नहीं? थकान मिलेगी।
क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा। जब बाहर से आओगे थक गए, उधर सारे कपड़े गंदे हो गए, सामान बिखर गया, थक गए, इधर घर गंदा हो गया, अब लगे उसमें। बाहर जाना क्लेशमय है, एकांत क्लेशमय है। अपने में रहो और अपने में न रहा जाए तो अपने को बताने वाले इन भगवंतों के समीप रहो, बाद बाकी कहीं मत जाओ। व्यवहार की चर्चा पंडित जयचंद जी ने 12वीं गाथा की भावार्थ में क्या की? जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, ये व्यवहार प्रयोजनवान। क्या कहा? जहां जाकर के हम अपने को भूल जाते हैं, वहीं मगन हो जाते हैं, उसकी बात नहीं है बाल बच्चों की और धंधे की। झूठा जग व्यवहार आ रे, झूठा जग व्यवहार आ रे। वो व्यवहार झूठा, तुम्हारा बिल्कुल झूठा, सर्वथा पहचानो इस व्यवहार को। अरे बुद्धि पर तरस खाओ, अपनी पर, अपने ऊपर दया करो कुछ। जो हमें अपने को बुलाने में निमित्त है उन्हें हम अपना मान रहे हैं। लड़का, स्त्री, नाती, व्यापार, व्यवहार अपने को बुलाने में निमित्त है कि करने में निमित्त? कहाँ बैठ करके तुम्हें अपनी याद आती बता? बड़ी बुरी भाषा है। यहाँ कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। यहाँ तुम्हें भगवान कह करके पुकारने वाला है कौन? तुम्हारी चिंता पड़ी किसको है? कह वो पैसा कहाँ रखो, वो फलाना कहाँ है, वो क्या है? तुम्हारी तो देह छूट रही है, देह छूटने का अवसर। और किस किस की याद दिला रहे? ये तुम्हारा नाती है, ये बेटा ये बाबा है। अरे मर जा बाबा और नाती दोनों एक। क्या एक भाव है कि बाबा नाती को मोह में पड़े हो? ये सब मोह बराबर हारे। कछु खा ले, कछु कहने तो नहीं है। हे भगवान, काय काय की याद दिला रहा वो? सावधान, तुम एक या एक भाव हो, अकेले हो, कोई तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा कौन है? अरे ये मत कहो ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा कोई नहीं है, ये सोचना। तुम नाम के व्यवहार पर बाहर न भ्रमाओ। आत्मा निश्चय, आत्मा का अनुभवन व्यवहार, ये निकटवर्ती व्यवहार। इसी को लक्ष्य करके संत कवि ने विधान में क्या लिखा? निश्चय और व्यवहार सर्वथा मंगलकारी। वो कौन सा व्यवहार होगा जो मंगलकारी होगा? ये तुम्हारा व्यवहार थोड़े ही। आत्मा का आत्मा वह भी आनंदमय है और आत्मा का अनुभवन भी आनंदमय, मुक्ति भी आनंदमय है और मुक्ति का मार्ग भी। ये मत सोच लेना मुक्ति ही आनंदमय है, मुक्ति का मार्ग आनंदमय नहीं है। एक देश और सर्वदेश का अंतर है। क्या कहा? व्यवहार परमार्थ नहीं है, व्यवहार करते करते परमार्थ नहीं होगा। व्यवहार परमार्थ के लिए है, उसके द्वारा परमार्थ को साधो। साधन योग क्या है? इन भेदों के द्वारा आत्मा को समझा जाता, पर भेद ग्रहण करने से निर्भेद लक्ष्य मिला। दर्शन नहीं, ज्ञान न चारित, ये सब व्यवहार पसारा आया इसमें। इन भेदों के द्वारा
आत्मा को जाना जाता। आत्मा आत्मा कहते रहे तो क्या होगा? आत्मा के गुण बताने पड़ेंगे। एक पंडित जी आए होंगे, खूब चंदा वाले आए होंगे। जब उनके गुण बताओगे तब सामने वाला सोचेगा अरे भाई तो चल, चंदा नहीं मांगने, रोटी नहीं खाने, प्रशंसा नहीं कराने, अच्छा चल, गुण बताने पड़ेंगे। देखो तो शांत मुद्रा को, इन भगवंतों की शांत मुद्रा देखो तो सही। बिना मांगे बिना चाहे सब कुछ देने वाले, लेकिन तुम्हें निर्वांछक होना पड़ेगा, ध्यान रखना। अरे तो ठीक है, सब सुख तो अपने आप में लेगा। ये तो मक्कारी की बातें हैं। जैसे वो दहेज वाला आदमी कह देता है और तुम गाड़ी तो दोगे, और वो तो सोना तो दोगे, बाबा हम क्या करें? और भैया का हमें का दोगे? अपनी बिटिया को दोगे। ए भगवान, जब बिटिया को ही देने हैं तो तुम्हें काय को चिंता पड़ी? तुम काय को मांगे रहे हो? हमें तो कुछ नहीं कहेंगे। अब वो लड़के की माँ है, वो जरा उसको, हमें तो कुछ नहीं कहेंगे। वारी निर्वांचक, वारी निर्वांचक, निर्वांचक जैसा स्वांग करता है। राजा के स्वांग करने वाला भी राजा नहीं है। एक लड़के ने राजा का स्वांग बनाया और एक लड़का राजा, बोलो कितना अंतर है? राजा की दृष्टि अपनी ओर होगी और स्वांग बनाने वाली दृष्टि ऐसी होगी। राजा साहब वो देख रहा होगा ये, कितना अंतर है। निर्वांचक होना अलग बात है और निर्वांचकता मुंह से बोलना, दिखाना, प्रदर्शन करना, ये अलग बात है। ऐसे तो सब बोल देते ये पढ़ने वाली इंद्रादिक पद नहीं चाहूं और चाहिए सब कुछ। सारी इंद्रिय सुखों की अनुकूलता के भिखारी बैठे हैं और कहते इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। सही बताओ, मन बढ़ाई चाहने की नहीं। तुम हमें दे दो पद, तुम्हें दे दे, तुम पद लायक नहीं। जो पद लायक है वह पद चाहता नहीं, और जो पद चाहता है वह पद के लायक नहीं होता। सच्ची बात है ये, आप सावधान है ना। इलेक्शन का मार्ग नहीं है ये, सिलेक्शन का मार्ग है। अगर अच्छी व्यवस्था बनानी है तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन कैसे करोगे? कैसे करोगे? जो चाहता है वो उस लायक है नहीं, और जो है उस लायक वह चाहता नहीं। जो पूजा लायक है, पूज्य है, वह पूजा कराना चाहता नहीं। जो अपने को पूजवाना चाहता है वो पूजा लायक होता नहीं। जो अपनी पूजा कराना चाह रहा है वह पूजा लायक नहीं है, और जो पूजा लायक है वह किसी की पूजा चाहता नहीं। कहीं से कहीं तक आप विचार करो, ये बात सत्य होगी। जो चाहता है उसे मिलता नहीं, और मिलता है उसे चाहता नहीं। सम्यक दृष्टि कह रहा है इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, और इंद्रादिक पद सम्यक दृष्टि को ही मिल रहे। कब मिथ्या दृष्टि को मिलेंगे? संकलित परिणाम वाले को मिलेंगे, स्थूल वांछाओं वाले को मिलेंगे। भोगों की वांछा वाले को भोग भी नहीं मिलेंगे। नरक तिर्यंत में पहुंच जाएगा, क्या भोग होंगे? कहां जाएंगे ये बढ़िया बढ़िया कपड़े जिनको देख करके तुम अभिमान करते हो? साहब इसमें क्या दोष है? अरे इसमें दोष हम बता दें आपको। भले हाथ का बना हुआ है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं,
इसको बहन करके तुम्हें अभिमान हो रहा है ये महादेव। उस दिन हमने कहा था स्वाश्रित दोषों को भी पहचानो, केवल पराश्रित दोष ही मत देखते रहो। जिनको देख करके, जिनको पहन करके तुम्हें अभिमान आ रहा है तो दोष नहीं दिखाई देता। हमेशा दाग अपने चेहरे पर होता है, दर्पण में तो दिखता है, दर्पण में दाग कभी नहीं होता। जो पराया दोस्त, गंदे आदमी ही गंदगी फैलाते हैं, बुरे आदमी ही बुराई करते, ध्यान रखना। दुर्योधन की लिस्ट भर गई दुर्जनों से, युधिष्ठिर को कुछ नहीं, एक भी दुर्जन नहीं मिला, सोने की सोनी। दुर्योधन में दुर्जनता थी तो उसको दुर्जन दिखाई दे रहा था, इनमें दुर्जनता नहीं है तो यहाँ क्या दिखाई देगा? बिंब का प्रतिबिंब है ये, ध्वनि की प्रतिध्वनि है। लोक में कहावत है, आप भला तो जग भला। दूसरे को सुधारने का प्रयास मत करो, अपन सुधर जाओ। समझ लेना, सीता जी का स्वयंवर लगा है, राजकुमार बैठे, सीता जी उधर से निकली और राम के गले में बल मार डाली। क्या विशेषता देखी कि सब सीता की ओर देख रहे, राम अपनी ओर देख। आप समझो, सब सीता की ओर देख रहे हैं, ओ इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। सीता जी आगे बढ़ती चली आई और देखा सामने खड़ी हो गई सीता जी, तो भी राम सीता की ओर नहीं देख रहे। अरे वर्ण करने लायक ये है, जो चाहता है वो उस लायक नहीं होता, और जो उस लायक होता है वह चाहता नहीं, वो चुप बैठा है। उनका हमें बना दे, हमें बना दो, और तुम जा लायक हो ही नहीं, हम का बना दे। जनहित की भावना है, वो जनमत का संग्रह नहीं करता, जनमत स्वयं इकट्ठा हो जाता है उसके साथ। जनहित की भावना नहीं है, वो जनमत के पीछे पीछे। देखो भैया ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। इलेक्शनों में कभी कभी साधु महात्मा भी वैसे ही खड़े हो जाते हैं, दिगंबर साधु नहीं, वैसे खड़े हो जाते हैं। एक महात्मा खड़े हो गए बेचारे हिंदुओं के, अबे भैया ध्यान रखियो, भैया ध्यान रखियो, अम्मा ध्यान रखियो। उस बुढ़िया पर रहा नहीं गया। तो का होगा हुए, तेरे सब 5 हुए, तू सबके हाथ जोत फिर रहा, हटका दिया उसे। तुझे हो क्या क्या, सब तेरे हाथ जोड़े, सब तेरे 5 हुए, ऐसे काम को छोड़ करके सबके हाथ जोड़ रहा है। जिनके हाथ जुड़ते भी नहीं है विनय के लिए, उनकी क्या कहें हम। लेकिन ये हाथ हाथ में धरे हो तो शोभा है। हम इन लड़कों से कई बार कह देते, भैया तुम्हारे हाथों में जिनवाणी शोभती है, मोबाइल नहीं। चल चले जा रहे, मोबाइल पकड़े, हेलो हेलो हेलो, चल चले जा रहे, गाड़ी पे चल चले जा रहे, पैदल चल चले जा रहे, और मोबाइल पकड़े। तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल ने शोभा नहीं देती। और विशेष रूप से त्यागियों को ध्यान रखना, अरे सर्वथा नहीं छूट सके। विचार करना, तुम्हारी चाट पकौड़ी की आदत नहीं छूटे तो घर बना के खाओगे कि ठेला पे खाओगे? वो लड़का कहता है माँ वैसा स्वाद नहीं है उस ठेले पर जैसा है। माँ बोली बेटा
हम वे चीजें डाल नहीं सकते। तुझे जहर कैसे खिलाएं? वे निसंग होकर के डाल देते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, संयम के लिए तो घातक है ही। हम वे चीजें डाल भी नहीं सकते और वे मिला देते उसमें। अरे माँ से पूछो, माँ कैसे उस बिस्कुट में अंडा मिलाएगी? वो तो मिला देंगे पैसा वाले, बिना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा का दृष्टिकोण है उनका केवल। माँ कैसे मिली? अब वो कहे माँ तेरे बिस्कुट में वो स्वाद नहीं है, अरे नहीं है तो कम रहने दे। चमक रमक कम हो जाए कोई चिंता मत करो, अहिंसा का ध्यान पहले रखो। कम चमक है, अरे कोई बात नहीं, कम है। अरे कम है पागल हो, ज्यादा है वो, उसमें अहिंसा की चमक। तुम्हें ये बाहर की चमक दिखाई दे रही है, अहिंसा की चमक तो देखो। इतने तेज केमिकलों का प्रयोग है और उसमें होड़ में बढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ खबर नहीं स्वास्थ्य और संयम की। मीलों तक पानी बहे, उन कपड़ों का धोने का तो जी मरते चले हैं। हम तो ये कह रहे हैं सात्विक शील के अनुकूल वस्त्र भी अगर पहन करके अभिमान होता है तो पहनने लायक नहीं, ये कहने का मतलब। उसमें क्या है? क्या है? तेरे अभिमान क्यों आ रहा है? साधर्मी के प्रति ऐसा क्यों नहीं लग रहा? ये क्यों लग रहा है ये तो गरीब आदमी, मैं कुछ हूं। याद रखो, इनसे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं, ये कलंक है। मुनराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लगती। मुनराज के साथ साथ श्रावक भी लिखा है। श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण से है। सांच गुण माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। गुण माने दर्शन ज्ञान चार्य, और सांच गुण माने सच्चा। सच्चा श्रद्धान हो, सच्चा ज्ञान हो, सच्चा आचरण हो, तब तुम्हारा, तब तुम उसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है। तुम इधर उधर देखो, इसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है। तुम अपनी ओर देख रहे हो, ये तुम्हारी प्रतिष्ठा है। और अपनी ओर देख रहे नहीं देख पाओ, नहीं रह पाओ तो कम से कम अपनी ओर देखने वालों की ओर ही देख ले। इधर उधर तो मत देखो। माँ बाप बांधते जो मंदिर में आकर के भी जिन मुद्रा को नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे। मंदिर में आकर के भी जिन मुद्रा नहीं देखी जा रही, तुम्हें इधर उधर दिखाई दे रही है। ये क्या पहन के आए, ये क्या बोल रहे, ये क्या चल रहे, ये क्या कर रहे, ये कैसे कर रहे, ये हमें का लगो, बामें का लगो। एक बात है, चित्रकारी बहुत सुंदर है, अलमारी बढ़िया सुंदर बनी है, किवाड़ बहुत अच्छे लगे। अरे जिन मुद्रा अच्छी है, उसके बाद की बातें हैं सारी। जिन मंदिर में भी, अरे जिन मंदिर क्या, 3 लोग के जिन मंदिरों में रास्ते में चाहते हैं वो 5 किलोमीटर अपने गांव में मंदिर है, दर्शन। भैया गांव गांव में मंदिर है, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन रुकने, गांव गांव में रुकने की व्यवस्था नहीं। अब क्या करें? हम प्रणाम कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, तो लोग संबंधी कृतमा कृतम चैत चैत्यालय भो नमः रोज करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें उनका अनादर नहीं है, लेकिन मंदिर गांव गांव में, इसलिए मंदिर में अथवा 3 लोगों में। बताओ क्या करें? रुक गई भाई। जिन मुद्रा ही देखने योग्य है,
स्वर्ग में जाकर के इंद्र भी हो जाए तो जिन मुद्रा देखने पहले जाएगा वो। ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। अभी चित स्वरूप ही देखने योग्य है, ये परमार्थ है। जिन मुद्रा जिसे दिखा रही है वह देखने लायक है, जो मंदिर में देखने लायक है वही सब जगत में देखने लायक है। जो एक के कल्याण का कारण है वही सर्व के कल्याण का कारण। सारे जीवों का कल्याण वैराग्य से होता है, राग से नहीं होता। बोलो कैसे हो रहा है? लौकांतिक देव जब तीर्थंकर को वैराग होता है तब यही कहते हैं, प्रभु ये उत्तम विचार है आपका, यही जगत के लिए कल्याणकारी है। आपके लिए तो है ही, लेकिन जगत के कल्याण में भी यही निमित्त है। क्यों? वीतरागी नहीं हुआ तो सर्व कैसे होगा? धर्म की प्रवृत्ति कैसे होगी? अपना स्वाध्याय करो, उसी में सबका कल्याण है। अपना स्वाध्याय में सबको कल्याण कैसे हो जाए? कि भैया तुम अपना कल्याण करोगे, तत्वों को समझोगे तो दूसरों को भी समझा दोगे, समझने में निमित्त हो जाओगे। और खुद ही नहीं समझे तो क्या समझाओगे? पंडिताई करोगे, केवल भीड़ देख देख करके खुश होगे, मान सम्मान चाहोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, खाने पीने के लिए मचलोगे, क्या करोगे? बता, पाप बांधोगे। और स्वाध्याय किया होगा तो तुम्हारे चित्त में विरक्ता होगी। अरे तुम्हारा मौन भी प्रभावना का निमित्त हो जाए, और नहीं तो तुम्हारे भाषण भी प्रभावना के निमित्त नहीं होंगे। क्या कहा? अगर तुम्हारे अंतर में वैराग्य है, तुम्हारे जीवन में वैराग्य है, तो तुम्हारा मौन भी कल्याण का निमित्त बन जाएगा, प्रेरणा मिलेगी। और नहीं तो तुम्हारे भाषण भी कल्याण का निमित्त नहीं बनेंगे। कह कछुराए कर कछुराए का हो। अरे तुम अकेले में बैठे होगे, वह भी प्रभावना का निमित्त हो जाएगा, वह तीर्थ हो जाएगा। और नहीं तो तुम दुनिया में घूमोगे, कछु नहीं होने। अपना फूल अपनी सुगंधी फैलाने जाता है कहीं? फूल अपनी सुगंधी फैलाने जाता है? अब खुद ही दुर्गंधी हो उसमें तो क्या सुगंधी फैलेगी? इसलिए पहले धर्माचरण करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो, आचरण करो, उसके बाद की बातें, फिर बाद की बातें रहेंगी नहीं। तीर्थंकर को भी पहले जगत के कल्याण का विकल्प आया था, तब तीर्थंकर प्रतिबंधी थी। लेकिन जब तीर्थंकर हो गए तब तीर्थंकर के विकल्प नहीं आया कल्याण। 66 दिन भगवान की वाणी नहीं खिरी महावीर स्वामी की, तो उनको विकल्प नहीं है, नहीं खिरे। हे भैया जी सब जने आए हैं, बोलो नहीं खिरी तो नहीं की, और खिर गई तो खिर गई। मनमानी है कि मनमानी? मन है ही नहीं, मनमानी क्या होगी? मनमानी के तो हमने आपसे बार बार कह दिया, ध्यान रखो। मनमानी करोगे तो जिनवाणी से दूर हो जाओ। जिनवाणी नहीं मिलेगी, जिनवाणी छूटेगी। इसलिए मनमानी कभी मत करना। बहु कर्म किए मनमाने, कछ न्याय अन्याय न जाने। अरे जिनवाणी भी उन्हें मिलेगी जो मनमानी छोड़कर जिनवाणी की गरज होगी, जिनवाणी के अनुसार कुछ भाव बनेंगे, उस पुण्य के उदय से जिनवाणी मिली है। इस अंतर को बराबर समझना। कान पुण्य के उदय से हैं, लेकिन जिनवाणी महापुण्य के उदय से। आंखें पुण्य के उदय से हैं, और ये जिन मुद्रा, जिन मूर्ति, जिन प्रतिमा, ध्यान मुद्रा महापुण्य के उदय से मिलती। और आप आश्चर्य करोगे,
नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, यथार्थ बात। देखो, बिना आंखों वालों को तो दर्शन नहीं मिले, बिना कानों वालों को जिनवाणी नहीं मिले, लेकिन कितने कान वाले ऐसे हैं जिन्हें जिनवाणी नहीं मिली, अपने घूम रहे। और केवल पुण्य के उदय से ही नहीं, पुण्य भाव भी साथ में हो, कसायों की मनता हो, तब जिनवाणी सुन पाएगा। और नहीं तो जिनवाणी भी कदाचित बैठ भी जाएगा तो अपनी सुनाएगा, जिनवाणी के नाम पर अपनी सुनाएगा। तुम अपनी सुनाने लगे, हमारी नहीं सुनोगे। विषय बदलोगे इधर उधर के। और भैया स्वाध्याय कैसा चल रहा है? और दर्शन तो हम रोज करते हैं और हम ऐसी पूजा करते हैं। अरे भैया जी, हम पूछ रहे स्वाध्याय, अब वो स्वाध्याय करते नहीं, सोचो। और विषय बदल दिया उन्होंने, और मौसम बहुत खराब हो गया कल। आज का सीजन बेकार हो रहा है और ये सरकार बहुत खराब है। अरे सरकार खराब है, सीजन खराब है, मौसम खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब तो मत करो। कम से कम विषय मत बदलो। ये ऐसा विषय है जिसके बाद कोई विषय नहीं। अध्यात्म विद्या से लोग उत्तर विद्या, बाद की विद्या कोई नहीं। ध्यान रखना, अपने घर के आगे मार्ग नहीं है। अपना मार्ग तो आगे जा रहा है, लेकिन अपने घर पर आकर के मुड़ जाते कि नहीं? अपने घर के आगे मार्ग नहीं है। तो जब लौकिक में अपने घर के आगे मार्ग नहीं है, तो यहाँ अपने घर के आगे मार्ग क्या होगा? ये मिथ्याच की महिमा कह दो, मोह की महिमा कहो। जो कठिन कार्य हैं जगत के, असंभव कार्य हैं, वे तो सरल लगते हैं, और जो आत्महित का कार्य है, स्वानुभव का कार्य, वो कठिन लग रहा। सहज आनंद। सुखी रहने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अब तुम याद कर करके दुखी हो तो हम का कर लें? परमेश्वरी भगवान है कि नहीं? शुद्धात्मा है, और उसे याद नहीं करो और उस संयोग को याद कर करके दुखी हो तो किसका दोष है? आज को पैसा हो तो, आज को दादा होते, आज को वो होता। अरे आज को वेद ज्ञान होता तो एकाएक को यहाँ आए होते। ये सोचो, यदि वेद ज्ञान होता तो यहाँ बैठने पड़ता, पंचम काल में आते, पंचम भाव का स्मरण भी किया होता, सुना भी होता, तो यहाँ नहीं आते। वेद ज्ञान की बात तो अद्भुत है। वेद ज्ञानों की महिमा भी होती, उनके प्रति बहुमान भी होता, जिज्ञासा भी होती, तो यहाँ नहीं आती पंचम काल वर्ष। अभी तुमने वेद ज्ञान की बात नहीं है, वेद ज्ञानियों की महिमा भी नहीं करी है, पूजा भी नहीं करी। ये बता रहा है, तुम यहाँ बैठे क्यों पंचम काल वर्ष से? क्यों भैया? कोई रोग नहीं तो डॉक्टर के पास काहे को गए? डॉक्टर के पास गए, इसका मतलब है कुछ न कुछ। एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय की जो चाह होती है, वह दुख का लक्षण है। भगवंतों को तो नहीं होती, संतों को तो नहीं होती। आत्मा का आनंद गुण तो सहज है ही, आनंद परिणति भी सहज है। आनंदित होना सहज है। तुम्हें 5 लाख का दान करना है, 5 लाख का काम करना है, उसकी बात नहीं है। मकान बनाना है, घर बनाना, जीवन बनाना, वो नहीं कह रहे हम, वो तो पाप है। हम कह रहे 5 लाख का दान करना है, तो 5 लाख तुम्हारे पास होना चाहिए कि नहीं?
और 5 लाख का त्याग करना है तो छदाम नहीं हो तो 5 लाख हमारे त्याग खत्म। त्याग में क्या चाहिए? दान में तो भाई 5 लाख का दान करना है। अब कोई स्थान बताओ भाई, हमें कोई पात्र जी बताओ। अरे दान करने लायक भी धर्मात्मा है, धर्मात्मा के पास जाएगा तो उसका सदुपयोग होगा। और कहीं विषय कसाई वालों के पास पहुंच गया फिर क्या पूछना। चाहे पुत्र आदि हो चाहे कोई भी हो, न्यायोपार्जित कमाई केवल उन्हीं को मत सौंप देना। संस्कार देना उन पुत्रादिकों को। काय के? दान के संस्कार, संयम के संस्कार, क्षमा के संस्कार, विनय के संस्कार, सरलता के संस्कार। जिद पे नहीं अड़े, झट से स्वीकार करने, 1 मिनट में स्वीकार। ठीक। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा, छोटा बेटा था, बोले बेटा तुझे देने की आदत बहुत है, उल्लास बहुत है, एक प्रश्न का उत्तर दे। अगर सोने का पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करेगा? बोले माँ हम तो दान 1 सेकंड में कर देंगे, लेने वाला कितनी देर में ले जाए हमें क्या मतलब? लेने वाला कितनी देर में ले जाए? अब ले लिए। अरे तुम ले ले मत ले ले, ये रखे तुम्हारे, हमें क्या मतलब? ये संस्कार देना चाहिए, सोचना ना पड़े अच्छे काम के लिए, तब ये व्यवहार के संस्कार होंगे। निश्चय की बातें नहीं कर रहे हम, ये व्यवहार की बातें हैं। और नहीं तो वेद ज्ञान के संस्कार में इनका दाता है। मैं इनका करता नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं, मैं इनका भोक्ता नहीं। आत्मा सहज आनंदमय है, इसलिए आत्मा समझने वाले को आनंदित होना सहज है। और आत्मा नहीं समझे तो आनंदित हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं होता, और आत्मज्ञान होने पर सहज सुख होता है। इस सहज की व्यवस्था को समझो, सहज जीवन जीना सीखो, सहज तत्व का आश्रय करो। ये बाहरी कृत्रिम जीवन में मत बने रहो, टेंशन होगा। कृत्रिम जीवन में टेंशन हुए बिना रहेगा नहीं। भले तुम भ्रम से अपने को सुखी मान लो, लेकिन बाहर पर लक्ष्य से दुख होगा। भूख लगी है, खाना है, कुछ चाहिए, और उपवास करना है तो क्या चाहिए? आज कुछ नहीं, दूध ले आए, पानी ले आए, लड्डू ले आए, आज कुछ नहीं, आज तो उपवास है। बोलो आनंद किसमें? अरे लोक में भी आप कहते हो पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार देखो मन मान। विचार करके देखो तुम्हें पराधीनता में दुख लगता है कि नहीं। और ये लोक भाषा नहीं है, अपना भी शब्द है ये। कर्म पर्वते शांति दुखे रंत पाप बीजे सुखे नास्ता। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है। जिसकी तुम्हें चाहिए वो वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसको देखने के लिए आंख भी चाहिए, समय भी चाहिए, उपयोग भी चाहिए। और आत्मा के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान तरंगणी में एक बहुत सुंदर कथन आया, न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना केशांचन भयम केशांचन न भयम पीड़ा न कस्माचन। थोड़ा भूल गए हम। चिद्रूप स्मरणे फलम बहुतरम किन्ना दियंते बुधा।
यहाँ न तो क्लेश है कुछ, न धन का व्यय और न देशांतरों में जाना, न किसी की प्रार्थना है, न सावध्य है, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं है। चिद्रूप के स्मरण में जिसे तुम दुख कहते वो एक भी नहीं है, और स्मरण का फल बहुत है, फल बहुत है। किन्नाद्रियन्ते बुधा, कौन ज्ञानी ऐसे होंगे जो इस चिद्रूप का आदर न करे। चिद्रूप के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का आदर, स्नेह, प्रीति, ये सब संसार है। पर द्रव्यन्ते प्रीत जो है संसार अगो, स्वद्रव्य से प्रीति ही मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग है और कुछ नहीं। पर नहीं, पर द्रव्यों से प्रीति है संसार अगो। पर द्रव्य नहीं संसार है, पर द्रव्यों के जो प्रति प्रीति भाव है, ये मेरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इस प्रकार की जो कल्पना है वह अबोध अज्ञान है, वह संसार है। वही तो संसार, और क्या। अकेले आत्मा को अकेले जन्मता है जी, अकेला मरता है। ठीक है भैया, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, अकेला ही जन्मता अकेला ही मरता है। तो हम कहते अकेला जन्म करके बता दे कोई, अकेला कोई जन्म सकता है? जन्म के समय शरीर का संयोग होगा कि नहीं? अकेले जन्मो? अरे अकेला नहीं जन्मता, जो अपने अकेलेपन को भूलता है, एकत्व को भूलता है वह जन्म। अकेला नहीं मरता, जो अपने एकत्व को भूलता है वह मरता है। मरे अनंत बार बिन समझे। अकेला जन्मता है, बस पढ़ लिया और अपने सोच लिया और सुनाने लगे दूसरों को कि बस भैया कल आयो कल ले जाओ, अकेला जन्मता अकेला मरता है। कब जानता तुम उनको सुना रहे हो, इन्हें समझा रहे हो, तुम समझ लो पहले। अकेला नहीं जन्मता, अगर अकेले का जन्म हो गया तो सिद्ध भगवान का भी जन्म हो गया। धर्म से उद्धार होता है, अवतार नहीं होता। धर्म से उद्धार होता है, अवतार नहीं होता। सिद्ध भगवान का कभी अवतार होगा? उद्धार हो गया तो अकेले का जन्म हो तो उनका भी जन्म हो जाए, वे भी जन्म मरण से सहित हो जाए, रहित नहीं हो। लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है और अच्छी बात है, सुंदर बात है एकदम। एकत्व वस्तु का स्वरूप भी है और एकत्व वस्तु का सौंदर्य भी है। बड़ी सुंदर बात, सुंदर व्यवस्था, भली है, उत्तम है, पूर्ण है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक की पारमेश्वरी व्यवस्था और पर से निष्प्रय अपने स्वरूप में संतुष्ट, ये पारमेश्वरी वृत्ति और ये पारमेश्वरी विद्या त्यागवादमयी बड़ी सुंदर है, सुखमय है। जिसे सुखमय नहीं लगती उसे अपना इलाज करना चाहिए। जिसे मिश्री मीठी नहीं लगती उसे अपने पीलिया रोग का इलाज करना चाहिए। मिश्री को मीठी बनाओ, और मिश्री को मीठी क्या बनाएंगे हम? आत्मा को सुखी बनाओगे तुम, आत्मा को समझ करके परिणति सुखी हो जाएगी। ये नए विवक्षा है। आत्मा सुखी, आत्मा तो त्रिकाल सुख स्वरूप है। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयते, नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मा। ओम अविनाशी
भैया जल्दी काय कर रहे, अरे हम बैठे हैं। हमसे बाद में बैठोगे और पहले उठोगे, ये बात ठीक तो नहीं है भाई। क्यों भाई, उठने की तैयारी तो हो ही गई, मन तो उठ ही गया। हमने कल कुछ कहा था, घर में कब तक दुखी रहोगे, निकलो इस घर से। अरे जंगल में नहीं जा पा रहे, कम से कम आश्रम में तो आ ही जा। जब घर संभालने वाले बाल बच्चे बड़े हो गए, संभालने लगे, अब तुम काहे को मोह में मर रहे हो भैया। तुम अपने परिणाम संभालो, तुम अपना आत्मा संभालो। हाँ, घर देखने सुनो घर रखाए रहे, सुने घर को रखाए रहे, क्या तुम कोई आकर के मसक देगा वहीं। सच्ची कह रहे हैं, घर में घुस गए और गर्दन मचकी, जो कछ हो सो ले गए। पहले ही छोड़ दो, छोड़ करके मरो, मर करके मत छोड़ो। कब भैया ये दो जगह पड़ी हैं, एक एक आदमी छूने पड़े हैं, वे पड़े हैं तुम्हारे लिए तो हैं। तुमने बनवाए कौन के, हमारे लिए। हमारे महाराज थे, बोले देखो भाई, एक आश्रम बनाना, एक छात्रावास बनाना, एक गुरुकुल बनाना, तो पहले एक ब्रह्मचारी बना। एक ब्रह्मचारी दीक्षा देते थे एक को, उसके बाद गुरुकुल बनाते काहे, और कह देते बेटा जे तुम्हारी गृहस्थी है, जैसे गृहस्थ गृहस्थी की चिंता करता है, जे तुम इसको आगे बढ़ाना। संस्थाएं पैसों से नहीं चलेंगी, खाली समर्पण से चलेंगी। संचालन कौन करेगा, 1 एकड़ और 2 एकड़ और 10 एकड़ तो हो जाएंगी, कोई चिंता नहीं। लेकिन जीवन भर संचालन करना, इसका सूने न पड़े रहे। अगर तत्व ज्ञान से तुम्हारा जीवन सूना है तो धर्मायतनों को आप सूना कर दोगे, और तत्व ज्ञान से भरा जीवन है तो आप धर्मायतन भरे रहेंगे। गंभीरता से सोचो, हंसी में मत डालो, निकलने के लिए साहस करो। आपको समस्या है तो बैठो, उन समस्याओं को भी समझेंगे। एक बात तो ये कहनी है कि खाली बिल्डिंगें बनाओ मत, भरो भी। और मेहमानों से घर नहीं भरता। आप आ गए तो अच्छे लगे हो, अरे आप आ गए अच्छे लग रहे, अपने लिए आओ भैया, तब अच्छा लगेगा तुम्हें। एक बात तो ये कहनी है। दूसरी बात ये कहनी है भैया, देखो ये कुपथ से बीमार हो और दवाइयों से ठीक हो, ये व्यवस्था कभी नहीं बनेगी। आप पाप के उदय से बीमार होता है, पाप से बीमार होता है, और धर्म से स्वस्थ होता है। स्वस्थ है संतोष पर है, हमारे यहाँ सूत्र है, जो संतोषी होता है वह स्वस्थ होता है। लेकिन फिर भी निमित्त निमित्त हम बाहर की बातें कह रहे, केवल बीमारियों में खाली डॉक्टरों के भरोसे मत रहो। केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहो। ये शरीर कृतज्ञ है, मलिन है, पापी है, जो कुछ है सो ठीक है, लेकिन धर्म का निमित्त भी यही है। ये बहुत खराब आदमी, हम क्या करें, लेकिन कामू यही से लेंगे, अब क्या करेंगे। हटो यहां से, दूसरा आए वो ऐसा नहीं आए वो। इसलिए शरीर जैसा है वैसा है, लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त है। आलस से, प्रमाण से, अज्ञान से और डॉक्टरों के चक्कर में बिगाड़ो मत। आप अपने शरीर को संयम का निमित्त जान करके, साधना का निमित्त जान करके आप सोचो, शरीर बिगड़ेगा तो पहले सामायिक छूटेगी, फिर पूजा छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, क्या रहेगा तुम्हारा।
संकलेश परिणाम होगा, समता छूट जाएगी सबसे पहले। इसलिए शरीर के संबंध में भी आप कोई अच्छी व्यवस्था सोचो, निरापद निर्दोष। पहले बिगाड़ो और फिर सुधारो, ये मत करो बिगड़ न पाए, ये सोचो पहले। आज हमारे बुजुर्ग कई लोग ऐसे बैठे हैं ना, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ क्या? कछु नहीं। बुजुर्ग बैठे और बच्चों को तकलीफ है। बुजुर्ग बैठे जमीन पर और बच्चों को बैठना पड़ता है। स्टूडेंट मुश्किल पड़ रहा हो, कुर्सी ठीक है। अरे कुर्सी पर बैठना भी हो, लेकिन कम से कम एक विलासता से तो मत बैठो, पांव तो मत हलाते रहो, जिनवाणी की विनय रखो। ये मजबूरी है, ये हमारा बड़प्पन नहीं है। हम कुछ कहें नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है जो तुम कर रहे हो सब ठीक है। हमने ठीक कहाँ कहा? अपने जीवन यात्रा में अपने सामान की स्वयं रक्षा करो, ऐसे ही जीवन यात्रा में स्वास्थ्य की स्वयं रक्षा करो। जो भी आपको बने निर्दोष प्राकृतिक विधि से, और चाहे कम खाओ चाहे कम खाओ, जो कुछ करो, ना हकीम के जाओ ना हाकिम के जाओ। भोजन करते हो उसको पचाना सीखो, और जितनी शक्ति खर्च होती है उतना लेना सीखो। आप आलसी विलासी जीवन ये बीमारी का कारण है। आलसी विलासी जीवन शैली को बंद कर दो। और आप, हम ये नहीं कह रहे अलग से योग प्राणायाम, अरे आप अगर आनंद से, चलो आज मंदिर की सफाई करेंगे, चलो प्रचार का जल आज हम भरेंगे, चलो सामग्री हम बनाएंगे, बता कौन सा व्यायाम नहीं होगा इसमें? ये आप आलसी हो गए, रेडीमेड व्यवस्थाओं में पड़ गए, इसलिए बीमार होने लगे। बीमारी की जितनी ठीक करने की चिकित्सा पद्धति निकली है, वो हमारे मुंडाजों को और त्यागियों को देखकर जेक बीमार क्यों नहीं होती? इसका मतलब है वीतराग होता है तो रोग नाम का दोष नहीं होता, 18 दोष। 18 दोष से रहे तो वीतराग, तो आपका राग का भाव होगा तो रोग का भाव अपने आप हो जाएगा। संकलेश परिणामों में मत पड़े रहो, विलासता में मत पड़े रहो। इस बात को समझो और प्रसन्न रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। ईर्षा द्वेष में मत पड़े रहो, लोभ लालच में मत पड़े रहो। आपका अपने आप सारा काम निर्मल होगा। विचारना, ध्यान रखना, हंसी में मत उड़ाना। इन अष्टांगिका पर्वों में निकलना चाहिए 2-2 4-4, इधर से भी इधर से भी। इसलिए हम कह रहे हैं, वैसे ही नहीं कह रहे हैं। सब काम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करो भाई। निज निधि निज